वेलकम बैक गाइस। एवरेज की तीसरी क्लास है आज और क्वेश्चन नंबर 31। तो शुरू करते हैं। 11 नतीजों का औसत 50 है यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 हो और अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 हो तो छठा नतीजा बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर अपने पास टोटल नतीजे 11 दिए हैं और उनका औसत दिया है तो 11 का जो औसत है वो 50, अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो 11 का टोटल आएगा। तो आप समझना इस बात को, पहले 11 गुणा 50 कर लो आप और इनका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 550 आएगा। पहली बात ये। अब दूसरी बात शुरू होती है कि पहले 6 का नतीजा, पहले 6 और अंतिम 6। तो इसको हम इस तरीके से काउंट करते हैं, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ लिख दूं आपको, यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अगर मान लो अपने पास इस तरीके से टोटल 11 नतीजे दिए हुए हैं तो इन 11 में प्रथम 6 तो ये हो गए और अंतिम 6 ये हो गए। तो इसका मतलब इस 6 को आपने दो बार काउंट कर लिया, पहली तरफ से भी और अंतिम तरफ मतलब लास्ट वाले से काउंट करना शुरू किया तब भी। तो अगर हम ऐसे कर लें कि देखिए 6 को मैं 49 से गुणा कर लूं तो पहले 6 का टोटल आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 294। और अंतिम 6 को इनके में अगर टोटल की बात करूं तो इनको मैं 6 गुणा 52 यानी 52 से गुणा करूं तो ये आ जाएगा 312। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये आएगा 606, 606। तो देखिए 12 नतीजों का औसत कितना आ रहा है, 606। और 11 नतीजों का सॉरी 11 नतीजों का टोटल कितना आ रहा है, 550। और 12 का टोटल कितना आ रहा है, 606। तो ये जो एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो एक एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने 6 को दो बार काउंट किया है। तो अब इसका मतलब आपने क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि 6 को दो बार काउंट किया है। तो अब आप क्या करेंगे, छठा नतीजा अगर ज्ञात करना है आपको, छठा नतीजा अगर ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, 606 और इसमें से 550 घटा दो और ये 56 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है बेहद सिंपल क्वेश्चन था, आप खुद करके देखना एक बार। 32 क्वेश्चन सेम वैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। 11 नतीजों का औसत 30 है यदि पहले 5 का औसत 25 और अंतिम 5 नतीजों का औसत 28 हो तो छठा नतीजा बताइए। देखिए अब वापस समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब वो प्रथम 5 इनको काउंट कर रहा है और फिर अंतिम 5 वो ये काउंट कर ले रहा है, यानी इस बार वो छठे को काउंट ही नहीं कर रहा। तो इस बार क्या करना है आपको, इस बार भी वही करना है। 11 को अगर आप 30 से गुणा करेंगे तो आपके पास 330 टोटल बनेगा। लेकिन अगर वो कहता है प्रथम 5 तो 5 का कितना है, 25, 125 हो पाया। ठीक है, 125। और अंतिम 5 का अगर करता है तो वो कहता है इनका जो है औसत वो 28 है, तो 28 गुणा 5 करोगे तो 140 आएगा। ठीक है, अब इन 5 और 5 10 का टोटल कितना आ रहा है, 5 6 और 2 265 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें से कितना कर दिया मैंने, 265 घटा दिया तो जो मेरे पास रिजल्ट बच रहा है वो रिजल्ट आ रहा है 5 एंड देन वी हैव 6, 65। ये जो 65 आया ये कौन सा है, जिसको काउंट नहीं किया। 10 का मैंने हटा दिया, 11 के टोटल में से 10 का टोटल मैं घटा दूं तो जो बीच वाला बच गया वो कौन सा है, वो छठा है। अब उसका यही आपसे आंसर पूछा था। ठीक है, यही आपसे आंसर पूछा था, छठा नतीजा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे हम। कोई बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तथा इस प्रक्रिया में उसकी औसत में 3 की वृद्धि होती है। 17 पारियों के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूं ये ताकि आप एग्जाम में टाइम बचा सकें। ठीक है, कोई भी बल्लेबाज है 17 पारी में वो 85 रन बनाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में उसके औसत में 3 की वृद्धि कर दी। तो एक्चुअल बात ये है कि भैया उसने टोटल 17 की 17 पारियों में कितना वृद्धि करी है, उसने उसने कर दी है 3 की वृद्धि। यानी उसके पास, आप ये बात मानना, 17 गुणा 3, 17 गुणा 3 क्यों, क्योंकि 17 की 17 पारियों में 3 3 की वृद्धि होगी तो एक्स्ट्रा जो रन थे ना, इस पारी के जो एक्स्ट्रा रन बने हैं, एक्स्ट्रा रन इसी पारी में बने हैं। ठीक है, वृद्धि तभी हो रहा है क्योंकि इस पारी में ज्यादा रन बनाए हैं। तो 51 रन जो है ना वो एक्स्ट्रा रन है इसके। तो 51 एक्स्ट्रा है कितने में,
85 में से, इस 85 में से 51 तो क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, यानी ये तो सभी पारियों में बढ़ा दिया, वृद्धि कर दिया। अगर मैं 51 हटा दूं तो ये जो 34 बच रहे हैं, 34 रन बच रहे हैं, ये उसका पुराना औसत है। ये उसका क्या है, पुराना औसत है। ये पुराना औसत था उसका, पुराना औसत। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब आप समझेंगे क्या शॉर्टकट लगाया है यहाँ पर। 34 रन पुराना औसत, अब कह रहा है 17 पारियों के बाद में और औसत कितना होगा। तो भाई आपको पता है 34 में अगर मैं 3 रन कहता है ना, 3 रन की वृद्धि हुई है औसत में, तो 3 जोड़ दूंगा तो 37 रन। ठीक है, ये है नया औसत जो आपसे पूछा गया था। तो ये आंसर आप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी करने में। फिर भी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और वो ऐसे समझा पाऊंगा मैं कि मान लिया, अब आराम से समझना इस बात को। माना 17 से पहले कितनी पारी खेली उसने, 16, क्योंकि 16 खेलेगा तभी वो 17वीं खेल पाएगा। 16 माना 16 पारियों का औसत, औसत माना 16 पारियों का औसत कितना है, एक्स है। तो टोटल कितना हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ, 16x हो जाएगा टोटल। और 17वीं पारी में उसने 85 बना दिया, तो ये टोटल 17 पारियों का रन हो गया। अब इसमें अगर वो 17 का भाग दे दे, तो अब पहले का जो औसत x है उसमें कितने की वृद्धि होगी, 3 की। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। मुझे लगता है कि इस इक्वेशन को सोल्व करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए कैसे, 16x प्लस 85 इक्वल टू 17 को x से गुणा करना, 17x, और फिर प्लस के 3 को 17 से गुणा करना। मैं वही कर रहा था यहाँ, 17 को 3 से गुणा कर रहा था जितने की एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ पर 3 गुणा 17 कितना है, 51। अभी भी तो आप इसको अगर इधर लेके आओगे तो एक x बचेगा, क्योंकि एक ही पारी की बात कर रहा। अगर इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो 85 में से क्या घटाया आपने, 51 ही घटाया, जो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने 85 में से 51 घटाया है। ठीक है, अब ये जो x है वो क्या है, औसत। मैंने भी तो यही कहा था कि यहाँ 34 रन जो है वो पुराना औसत आएगा। तो ये जो 34 रन है वो क्या है, ये आपका पुराना औसत है। ठीक है, और अब इसमें अगर आप नया जोड़ना चाहें तो आप देख चुके हैं 3 की वृद्धि हुई है, यानी 3 जोड़कर आप उस पर पहुंच जाएंगे। तो मैं जो कह रहा था, आप शॉर्टकट को थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि शॉर्टकट समझने से, आपका कॉन्सेप्ट समझने के बाद शॉर्टकट भी करेंगे, और शॉर्टकट समझने से आपके परीक्षा में समय बहुत बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम शॉर्टकट उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों के बाद औसत 21.5 है, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत रन बढ़कर 24 हो जाए। तो देखिए आपको ऐसे समझना है कि 24 हुआ है, पहले कितना था, 21.5। ठीक, तो 21.5 अगर था और अब 24 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। अब आप इसमें से ये घटाओगे, तो अगर मैं 21 में 3 जोड़ता तो 24 होता, लेकिन ये 21.5 है, यानी 2.5 रन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि। ठीक है, इतने रन की वृद्धि हुई है। कितनी पारियों में हुई है भाई, 10 पारियों के बाद। ठीक है, अगली पारी में यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि टोटल 24 औसत होना चाहिए, यानी प्रत्येक पारी में 2.5 रन की वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई तो देखना क्या करेंगे हम, पिछली जो 10 पारी थी उनमें उसको कितना कितना रन एक्स्ट्रा बना के बढ़ाना पड़ेगा, 2.5। इसका मतलब 25 रन तो ये, और इस पारी में इतने रन इस पारी का भी मेंटेन करेगा औसत, तो इस पारी में भी 24 होने चाहिए, और 25 रन इतने बनाए कि सभी 10 पारियों में 2.5 रन एक्स्ट्रा हो जाए पुराने औसत से। तो अब ये जो टोटल बना, ये कितना रन का बन गया, यहाँ पर बन गया आपका 49 रन। यानी अब जो है, अब अगली पारी में कितने रन बनाएगा, 49 रन बनाएगा, तब पुराना बैलेंस सही हो पाएगा। तो ये मैं आंसर करूंगा यहाँ पर 49 रन्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की 40 पारियों की बैटिंग का औसत 50 रन था, उसके अधिकतम रन न्यूनतम रन से 172 ज्यादा थे। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाएं तो उसकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। खिलाड़ी के अधिकतम रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम 40 पारियों का टोटल देखेंगे, 40 गुणा 50 कितना हो गया, 2000। ठीक है, अब उसके बाद
अगर हम 38 पारियों का औसत बताता है हमें, वो बताता है 48 38 मल्टीप्लाई बाई 48, यानी 38 को मैं 48 से गुणा करूंगा। तो ये आप इसको इस तरीके से करिए कि मान लो अगर ये 40 होता, या फिर ऐसे गुणा कर लो आप सीधा सीधा, 48 को 38 से गुणा करोगे, तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, 38 को मैं 48 से गुणा कर रहा हूँ, 8 को 8 से गुणा करोगे 4 6 कैरी, और फिर ये वापस 24 6 30, और एक बार यहां से कर देना है, 8 गुणा 4 32, 2 3 12 और 3 15। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा टोटल, 4, और ये आया 2, और ये 5 और 3 8, और ये 1। तो इस तरीके से आपके पास 1824 आ गया, यानी आप क्या लिख देंगे, 38 पारियों का जो टोटल है वो आएगा आपके पास 1824। अगर मैं 2000 में से 1824 घटा दूं तो मेरे पास आएगा 176 रन। ठीक है, ये अब सुनना मेरी बात ध्यान से, उसने क्या कहा है कि अधिकतम रन और न्यूनतम रन से, अधिकतम रन न्यूनतम रन से 172 ज्यादा थे, और दोनों पारी हटा दी जाए तो औसत 48 रहता है, यानी उन दोनों पारियों का टोटल कितना है आपके पास, 176 है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अधिकतम पारी का और इनका टोटल, अधिकतम पारी में मान लेता हूं हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर एल एस। ठीक है, इनका टोटल कितना है, 176। अब आपको जब भी आपको ये बात सिखाई गई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अगर आपको क्वेश्चन देखे हैं वहां पर, तो आपको ये बताया था कि जब भी कोई दो संख्याएं हों, जैसे x और y, उनका टोटल अगर मान लो कुछ भी दिया जाए, ठीक है, और x और माइनस वाई दे दे, उनका डिफरेंस कुछ दिया जाए, तो बड़ी संख्या क्या होती है, इन दोनों को जोड़कर जो भी यहाँ पर डिफरेंस होता है जोड़कर 2 का भाग दे दो, यानी ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है बेसिकली, अगर आप समझ पाए तो इसको सोल्व करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पर एक तो दिया हुआ है क्या, पहली बात तो दी हुई है आपको हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर बराबर आपके पास है 176, एंड अगर मैं अधिकतम रन वाली हाईएस्ट स्कोर वाली पारी में से लोएस्ट स्कोर वाली पारी घटा दूं, तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस कितना आता है, वो कहता है 172 ज्यादा है, यानी ये डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो देखिए वही वाला सीन जो आप ऐसे काटते थे। ठीक है, अब इसको ऐसे काट लोगे लोएस्ट से लोएस्ट, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब यहाँ पर 2 गुना हाईएस्ट स्कोर बराबर कितना आएगा, अगर मैं इसमें से ये जोड़ूंगा तो ये आएगा मेरा 8 4 और 2 एक 348। तो हाईएस्ट स्कोर बराबर 348 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास यहाँ आएगा 4 2 सॉरी 7 और 1, 174 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 174 आ जाएगा। और अगर हाईएस्ट स्कोर अगर मेरा 174 है, तो लोएस्ट स्कोर भी अगर ज्ञात करना हो तो आपको पता है दोनों का टोटल कितना होता है, 176 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम रन कितने थे, तो अधिकतम रन थे आपके ये आंसर करना है आपको फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। अगर वो पूछे कि सबसे कम रन कौन सी पारी में थे, तो वो 2 रन की पारी थी लोएस्ट स्कोर। फिलहाल आप आंसर करेंगे डी, यहाँ पर 174 आंसर कर देंगे। नेक्स्ट में चलता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, और ये क्वेश्चन काफी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान में अनुपात 5:4 हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, अब आपको इसको समझना पड़ेगा कहाँ से। सोमवार लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ऐसे लिख दूं, सॉरी, मंडे लिख देता हूं मैं। ठीक है, मंडे, और फिर उसके बाद में मैं लिखता हूँ ट्यूसडे, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ वेंसडे का वेंसडे लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, और इनका जो टोटल मैंने यहाँ पर लगाया है वो देखो, इनका औसत कितना है, 37 है। ठीक है, 37 औसत है। अगर मैं इनको, अब अगर मान लो मैं इनको 3 से गुणा कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3 गुणा 37 अगर मैं करता हूं तो ये 111 डिग्री सेल्सियस टोटल हो गया है। ठीक है, इन तीनों का। अब दूसरी बार वो कहता है कि मंगलवार, ट्यूसडे एंड वेंसडे एंड
थर्सडे, ठीक है, थर्सडे मतलब गुरुवार या बृहस्पतिवार, इनका जो टोटल बताता है वो कितना, इनका एवरेज कितना है, औसत 34 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो इनका भी टोटल आ जाएगा 34 गुणा, अगर मैं 3 करूं तो ये आएगा 102, 102 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मैं क्या कह रहा था, देखिए जो ऊपर जोड़ रखा है ना ट्यूसडे और वेंसडे, वो तो यहाँ नीचे वाली में भी जोड़ रखा है। ये जो डिफरेंस हुआ है, कम आया है ना टोटल में, तो ये जो कम आया है ना, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये अगर मैं घटा दूं यहाँ पर 111 में से, 111 में से ये घटा दूं तो ये बचेगा 9 डिग्री सेल्सियस। 9 डिग्री सेल्सियस ये किसका है, ये 9 डिग्री सेल्सियस इस वजह से कम पड़ा है, यानी यहाँ पर कम इसलिए हो गया क्योंकि मंडे का काउंट नहीं किया आपने, मंडे की जगह क्या काउंट कर लिया, थर्सडे का काउंट कर लिया। और अगर आपने थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का अगर काउंट किया है तो इसमें टोटल में 9 की कमी हो गई है। यानी आपको इतना समझना है कि मंडे और थर्सडे के टेम्परेचर में 9 डिग्री सेल्सियस की कमी है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है। और अगर आपने देखा हो तो मंडे एंड क्वेश्चन कह रहा है बृहस्पतिवार, यानी सोमवार और बृहस्पतिवार का जो तापमान था उसका अनुपात है 5:4। और अब देखिए मंडे का ज्यादा आ रहा है ना अनुपात में, कितना, 1 अनुपात, और 1 का वैल्यू कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस। तो 1 का वैल्यू 9 डिग्री सेल्सियस है, या यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 का 9 डिग्री सेल्सियस, तो फिर ये 9 डिग्री सेल्सियस टोटल है, ठीक है। तो सोमवार का पूछे आप आपसे, सॉरी ये गलत कर दिया, सोमवार का पूछा गया है क्वेश्चन में, टोटल टेम्परेचर नहीं पूछा दोनों दिन का, सोमवार का पूछा है। तो सोमवार को 1 की वैल्यू 9 डिग्री आ गई, तो सोमवार की 9 को 5 से गुणा करोगे जो रेशियो में है तो वो कितना आएगा, 45 डिग्री। और अगर मान लो थर्सडे का पूछता तो थर्सडे को मैं 9 डिग्री सेल्सियस से गुणा करता और ये आ जाता 36 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये है 45 डिग्री है, 45 डिग्री सेल्सियस जो है मंडे का टेम्परेचर है जो आपसे पूछा गया था। तो आप 45 डिग्री सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना। मैं आपको इस क्वेश्चन को और भी फास्ट करने का एक तरीका बताता हूं, अगर आप समझ पाए तो। आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर कॉमन डेज कौन कौन से, मंगल और बुध, और नीचे भी मंगल और बुध दोनों कॉमन है, यानी ये तो ऊपर भी काउंट किया गया नीचे भी काउंट किया गया, दोनों बार काउंट किया गया। यहाँ पर देख लो आप, जो डिफरेंस आएगा वो सोमवार की वजह से आएगा। यहाँ पर औसत टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 37 और यहाँ पर 34, यानी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। आपने कितना कहा, 37 था और कितना हो गया 34, यानी डिफरेंस कितने का, 3 का। और टोटल दिन कितने हैं, ये टोटल दिन जो है वो 3 है, तो इसका मतलब 9 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 9 डिग्री का अंतर किसमें है, सोमवार और बृहस्पतिवार में। बस इतना ही, इसके बाद ये चीजें भी आप माइंड में कर सकते थे, ये वाली कैलकुलेशन भी। और अब आप देख लो यहाँ पर जो कह रहा है वो आपको सोमवार और बृहस्पतिवार 5 और 4, यानी अंतर कितने का है, 1 का। 1 का मान वहां पर 9 डिग्री बनाता है, 5 का मान 45, यानी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है ऐसे बहुत ही छोटे क्वेश्चनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, 37। 9 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, उनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक 12 रुपए देता है तथा 9वां व्यक्ति सभी व्यक्तियों के औसत खर्चे से 8 रुपए अधिक देता है। खर्च की गई कुल राशि क्या है। तो मैं समय नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चन को ज्यादा करने में, मैं पहले आपकी को इक्वेशन बनाना सिखाता हूं, क्योंकि बेहद जरूरी है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि कभी भी आप फंस सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। मैं ये मान लेता हूं कि एवरेज एवरेज खर्चा मान लिया, ये मैंने माना है, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, अज्यूम किया है, और ये है मेरा x रुपए है, ठीक है, यानी सभी का एवरेज खर्चा कितना है, x है। अब मैं क्या करूंगा, 8 व्यक्ति प्रत्येक कितना देते हैं, टोटल देखता हूं मैं अब, टोटल किस तरीके से, 8 व्यक्ति जो हैं उन्होंने प्रत्येक ने 12-12 दिया, ठीक है, प्लस 9वां व्यक्ति है जो सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 अधिक देता है, यानी औसत कितना, x, तो x से कितना ज्यादा देगा, 8। ये किसने दिया, 9वें व्यक्ति ने। 12 और 8 व्यक्तियों ने कितने दिया, 12 गुणा 8, ये 8 व्यक्ति थे, इन्होंने प्रत्येक ने कितना दिया, 12। तो ये देखो, ये 8 का तो ये हो गया, 9वां व्यक्ति जो एवरेज था सबका, उस एवरेज से 8 रुपए अधिक दे दिए। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इस बात को समझने में। अब ये टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 9 व्यक्तियों का टोटल खर्चा हो गया। अगर इसमें मैं 9 का भाग दे दूं तो मुझे क्या आना चाहिए, मेरा औसत खर्चा x आना चाहिए,
ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं ये ATQ इसलिए लिखता हूं कि जो क्वेश्चन में बोला उसकी लैंग्वेज ये है कि भाई 8 ने 12 12 दिया, तो 8 गुना 12 यानी टोटल हो गया आपका 96 ये। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 96 प्लस x प्लस 8, और अगर मैं x को 9 से गुणा कर लूं तो 9x, अगर मैं एक x को इधर ले जाता हूं तो 8x बनेगा, और ये 8 प्लस 96 बनेगा 104, और अगर मैं 8 से इसको काटता हूं तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 13, यानी जो औसत था सभी व्यक्तियों का वो कितना था, 13 था। अब वो कहता है खर्च की गई कुल राशि, कुल राशि, अब कुल राशि कितनी आ जाएगी, लोग टोटल 9 है और एक ने 13 खर्च किया है, तो 1117, 117 रुपए में पार्टी करके आ रहे हैं ये लोग मजे से। अब हम चलते हैं इस पार्टी को समझने के लिए कि शॉर्टकट क्या हो सकता था। तो देखिए पहली बात आपने ये समझी है कि भाई 12 रुपए प्रत्येक दे रहा है, मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहां ले लेते हैं, इतने से में ही कर देंगे। देखना 8 गुना 12, मुझे नहीं लगता इसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता है, 96 इतने पहाड़े आपको आते हैं। एक बात तो ये, अब कह रहा है नौवां व्यक्ति प्रत्येक के औसत खर्च से 8 अधिक देता है, 8 अधिक देगा, और अब 8 रुपए अगर अधिक दे रहा है तो सबका खर्चा 12 नहीं रहेगा, सब में कितने कितने का ऐड हो जाएगा, एक एक रुपए का ऐड हो जाएगा। आप बात समझना, यानी अभी तक सबने प्रत्येक ने कितने कितने दिए थे, 12 12, अब होने क्या चाहिए 13 13, क्यों, क्योंकि उसने 8 रुपए अधिक दिए तो 13 13 हो गए होंगे, तो ऑफकोर्स उसका भी औसत 13 ही रहा होगा। यानी वास्तव में देखा जाए तो इतनी ही बात समझनी थी कि उसने एक एक रुपया एक्स्ट्रा दे दिया सबको, तो इसका मतलब 9 के 9 का 13 13 रुपया हो गया, और 13 गुना 9 117। अगर आप में समझ है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आपको खुद आंसर दे रहा है क्वेश्चन कि एक एक रुपया बढ़ रहा है, मतलब उसका भी 13 ही रहा होगा, 13 गुना 9 सीधा 117 आंसर आप कर सकते थे। मैंने आपको ये क्वेश्चन बनाना इसलिए समझाया क्योंकि अब अगर यहाँ पर कुछ भी इधर उधर होता है क्वेश्चन तो आप इसको हैंडल कर पाए परीक्षा में। फिलहाल मैं क्वेश्चन 38 की तरफ चलता हूँ, और ये है आपका एवरेज स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आ चुका है हमारे पास एवरेज स्पीड। अब मैं आपको एवरेज स्पीड समझाता हूँ। एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है आप हमेशा याद रखना, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल जितनी भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस में हमको भाग देना पड़ता है किसका, टोटल टाइम का। ठीक है, टोटल टाइम का, जो भी टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का भाग दे दो तो आपके पास एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। ये बेसिक फंडा है, यानी ये आपको अगर आता है तो आप कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब फिलहाल आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी एक से ए से बी तक की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा बी से ए तक की यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को जैसे समझाना चाहता हूं मैं वैसे ही करवाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको ऐसे देखना है कि अगर एक रेलगाड़ी पहले कौन सी है, ए से बी तक, ए टू बी, और ये कहता है बी टू ए। ठीक है, तो ए टू बी क्या स्पीड रहती है उसकी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बी से ए तक आने में उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। अब मैं मान लेता हूं ए टू बी की जो डिस्टेंस है, मैं जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये मान लेता हूं कि ए टू बी की जो डिस्टेंस है ऐसी मान लो जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। तो 20 और 30 का भाग चला जाता है 60 किलोमीटर, ये हमने माना है। ठीक है, ये हमने माना है, ये ओरिजिनल नहीं है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अगर वो 60 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से गया तो बताइए कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लग जाएगा। ठीक, अब अगर 30 की स्पीड से वापस आता है तो 30 किलोमीटर 1 घंटे में और अगले 30 किलोमीटर अगले घंटे में, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय उसने वापस आने में लगाया। 3 जाने में 2 आने में कितना टाइम लग गया, टोटल 5 आवर्स लग गया। ठीक है, अब आप बात समझना, अब बात समझना यहाँ पर कि आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60 गया और 60 वापस आया, तो 2 गुना 60 हो गया, पहली बात। दूसरी बात, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 आवर्स। ठीक, अब मैं अगर इसको सोल्व कर लूं तो ये आया 12 और ये आया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 24 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। मैं यहां से एक बात समझाना चाहता हूं आपको, यहां से एक बात समझाना चाहता हूं, और वो बात ये है कि आपने बहुत सारी बुक्स में एक ट्रिक देखी होगी, वो ट्रिक क्या थी उसको आज खोलते हैं हम यहाँ।
तो क्या है A टू B एंड B टू A। मान लो A किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और B किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम हम अगर डिस्टेंस मान ले जैसा अभी माने थे हमने, तो A और B में भाग चला जाएगा ए बी का, सॉरी ए बी में ए और बी का भाग चला जाएगा, इसलिए एलसीएम हम मान लेते हैं यहाँ ए बी, यानी ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम। ठीक है, अब डिस्टेंस हो गई आपके पास ए बी में ए का भाग दूंगा बी बार जाएगा और बी आवर आएगा मतलब यहाँ, और अगर ए बी डिस्टेंस ए बी किलोमीटर है मान लो अपने पास, उसमें बी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया ए प्लस बी, और यहां पर डिस्टेंस जाने की ए बी और वापस आने की ए बी, तो ये कितनी होगी 2ab अपॉन, ये आपका क्या बन के आ रहा है यहाँ पर एवरेज स्पीड, कि किसका भाग दोगे ए प्लस बी, ये जो टाइम है आपके पास। ठीक है, ए प्लस बी, ये दोनों का योग ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी आवर का आपने भाग दिया किसमें ए बी और ए बी जाने में डिस्टेंस थी और आने में भी उतना ही थी, तो इसलिए 2ab। ये क्या है आपकी, ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड है। अब इसका ये जो फॉर्मूला था आपके पास, कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट था, बहुत सारी किताबों में आप ये फॉर्मूला देख के इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 20 की स्पीड से गया 2, तो पहली चाल कितनी है 20, यानी 2ab 20 इंटू 30 बटा 20 प्लस 30। अब देखो आप क्या करोगे, ऊपर 20 गुणा 30 गुणा 2, 2 गुणा 3 कितना होगा 6, 6 गुणा 2 कितना 12, और 2 जीरो है तो 1200 बटा 50। अब मैंने 120 में 5 का भाग देना है, आना वही मेरे पास कितना है 24। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो आप बात समझ लेना, ऐसे करो चाहे मैंने जो कराया आपको ऐसे करो, बात वही है। ठीक है, बट मैं आपको जो ये तरीका बताया हूँ सबसे पहली बार, तो उसमें क्या कैलकुलेशन कम पड़ेगी, अभी तो 20 और 30 था, गुणा करना आसान समझ पाए। अगर वही 18 और 54 होता तो आप सच बताओ ये क्वेश्चन आपको टाइम लेता गुणा करने में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 को समझेंगे थोड़ा सा। पिछली बार हमने किसी यात्रा को 2 टुकड़ों में बांटा या फिर किसी यात्रा के जाने और आने की लंबाई बराबर की थी। इस बार हमने क्या किया, यात्रा मार्ग को कुल 3 हिस्सों में विभाजित किया है। ठीक है, तो अगर मान लो 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे तो इस तरीके से विभाजित कर देते हैं। पहला क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, और अगला है 30 किलोमीटर पर आवर, और उससे अगला है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन टोटल इनका जो एलसीएम है उसको मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, इनको जो डिस्टेंस मान लेता हूँ 40 और 15 और 30, ये देखिए आपको अगर इनका एलसीएम मानना है तो 40 और 30 120 पर मिल रहे हैं एक दूसरे से, यानी 120 जो हो जाएगा किलोमीटर, इनकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं। ठीक है, 3 हिस्से में किया है तो ये 1/3 हिस्सा है 120, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाए तो कितने घंटे लग जाएंगे भाई 3 घंटे लग जाएंगे। फिर अगला 120 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाए तो 4 घंटे लग जाएंगे, और अगला 120 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 15 में अगर 120 में 15 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 8 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला सेम है, 3 गुणा 120 करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि 1/3 120 किलोमीटर माना है आपने एलसीएम को। अब यहाँ पर जो टाइम आ रहा है इनका 3 और 4 7, 7 और 8 ये कितना है 15, 15 आवर आ रहा है। तो इसको 15 का भाग दूंगा मैं यहाँ, तो ये आएगा कितना 8, और ये फिर से हमारा कोइंसिडेंस देखो आप यहाँ पर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आंसर करेंगे हम इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर सेम चीज इसी तरीके से क्वेश्चन ये कह दे कि 3 हिस्सों में विभाजित करके ए बी और सी किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने का निश्चय करता है, तो फिर औसत चाल क्या होगी। तो अभी आपको मैं यहाँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ए बी और सी ये क्या है चाल है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और ये भी क्या है किलोमीटर पर आवर। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस के लेता हूँ ए बी सी इनका एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आएगा बी सी, यहाँ पर क्या आएगा ए सी, और यहाँ पर क्या आएगा ए बी। इन तीनों का मैं योग भी करूंगा यहाँ। ठीक है, अब ये तो 1/3 डिस्टेंस है ए बी सी, तो पूरी तीनों की डिस्टेंस क्या होगी 3abc। यानी अगर मुझे एवरेज स्पीड देखना है तो ये फॉर्मूला बन के आता है अपने पास कौन सा 3abc अपॉन
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले बनते हैं या ये जो ट्रिक बनती है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनती है, आप तो ये याद रखिए, काम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप तीसरी बात भी जानते हैं। अगर इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को करते तो कैसे करते भाई, 3 गुणा 40 गुणा 30 गुणा 15 बटा 40 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 40। अब आप खुद बताइए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का काम है, क्योंकि आपको बार बार गुणा कर करके फिर भाग देना है। फिलहाल आप इसका उत्तर करते रहना, मैं उत्तर कर देता हूँ 24 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है, 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है और 24 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है। कुल तय दूरी के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस आप जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर क्या आता है आपका, ये बराबर रहता है आपका एवरेज स्पीड। ये आप जानते हैं पहले से ही। तो अब आपके पास देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले है आपके पास 12 किलोमीटर, फिर उसके बाद आपके पास है 18 किलोमीटर, फिर उसके बाद है आपके पास 24 किलोमीटर। और जो टाइम है वो टाइम कैसे निकालेंगे आप, एक चीज और समझ लेना, टाइम एंड डिस्टेंस में तो बहुत बढ़िया से करेंगे ही करेंगे, यहां भी समझ लेना। टाइम क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखिए 12 किलोमीटर 3 घंटे पर आवर की रफ्तार से गए तो 4 घंटे लग गए होंगे ना, लेकिन मैं यहाँ लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये नोट्स बनते जाएं आपके। तीन यानी 12 में 3 का भाग दिया तो 4 घंटे ही आएगा, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ इसको ऐसे, ये बटा में लिखे जाएंगे ऐसे कैसे, 18 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अगला 24 किलोमीटर 6 की स्पीड से। अब मैं लिख सकता हूँ इसका योग, टोटल 12 और 24 कितना होगा, 36 36 18 54 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर देखिए 4, 4 के बाद में 2, यानी 4 प्लस 2 प्लस 4, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका देखिए 4 घंटे 2 घंटे 6 घंटे, 6 और 4 10 घंटे बन रहा है। और यहाँ पर 18 20 30 और ये कितना बन रहा है, 54 बन रहा है। तो अब आप क्या कर लोगे, 54, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 24 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये कितना हो गया 12। अब 54 में अगर आप 12 का भाग देंगे तो अब आप देखिए कितना आएगा, 12 गुना 4 48, तो 4 तो आ गया। और उसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4, फिर उसके बाद में कितना 6 बच गया, तो 12 गुना 5 60 हो जाता है, तो यानी 4.5, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या थी, इसकी एवरेज स्पीड थी। ये जो आंसर मांग रहा है क्वेश्चन वो है ये। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप समझिए, 12 और 18 30, 30 और 24 54। ठीक है, परीक्षा में आप ऐसे कर सकते हो 54 टोटल डिस्टेंस। अब देखिए 12 में अगर 3 का भाग दोगे 4, 18 में 9 का भाग दोगे 2 6, और यहाँ पर 24 में 4 का भाग दोगे 6, यानी टोटल कितना आएगा 12। बस इतना ही करके देखना है एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर ही आंसर आ जाता है आपका 4.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कैसे है अच्छा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन लग रहा है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा सकता है, बट ज्यादा टफ नहीं है, यकीन मानना बहुत सिंपल है। एक मनुष्य किसी दूरी का 1/5 भाग 2 किलोमीटर पर आवर से, अगला आधा भाग 3 किलोमीटर पर आवर से और बाकी बचा हुआ भाग 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए वापस से औसत चाल को कंप्लीट कराऊं मैंने यहाँ पे, एवरेज में जब मैं एवरेज करवा रहा हूँ तो एवरेज स्पीड को भी कंप्लीट कर ही देता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, और बाकी देख लेंगे अगर कोई होगा तो। एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए आप जानते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है, तो वो चीज आप जानते हो, पहली बार सीख चुके थे क्वेश्चन नंबर 37 में। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, कोई टोटल दूरी है उसका 1/5, फिर कह रहा है उसका अगला भाग, फिर वो कह रहा है उसका बचा हुआ भाग। तो इसका क्या मतलब, क्या है इस बात का, इसका मतलब देखिए अगला आधा फिर उसके अगला आधा, इसका मतलब मैं ऐसे मान लूं कि टोटल मेरे पास, जैसे मान लो यहां से यहां तक ये टोटल है। अब वो कहता है कि 1/5, यानी इसके 5 हिस्से करूं मैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे कुछ कर लूं, तो इसका मतलब मान लो कि ये मेरा 1/5 है, ऐसे मान लेता हूं। ठीक,
ये 1/5। अब जो बच गया, अब कह रहा है से अगला आधा भाग। अब यहाँ से आधा भाग का मतलब देखिए, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि दिक्कत हो सकती है इस बात को समझने में। तो अब वो क्या कह रहा है कि एक मनुष्य दूरी का 1/5 भाग, पहले तो टोटल जो भी दूरी थी, मान लो 100 थी ये दूरी टोटल, मान लो 100 थी, 100 का 1/5 कितना होता है, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि अगला आधा भाग, तो आपने 50 लेना है, फिर अब ये टोटल 70 हो गया, अब कितना बच गया, 30। तो इस तरीके से डिवाइड करना है आपको। तो 1/5 हो गया, फिर कह रहा है वो 1/2, फिर कितना बचेगा यहाँ पर। तो ये चीज जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1/2 बच गया, 1/5 हो गया यहाँ पर। अब ये कितना बच गया ये आपने देखना है। तो ये क्या होगा आपका, एक में से 1/5 प्लस 1/2 ये घटेगा। अब ये जो घटेगा तो ये कितना बचेगा, लगभग 3/10 बच जाएगा आपका, ठीक है। ये कैसे बचेगा 3/10, या देखिए, एक माइनस इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 10 आएगा नीचे, एलसीएम 10, 5 और 2 ये कितना होगा, 7/10, यानी 10 में से 7 आ चुका है। तो अब 10 एकम 10 माइनस 7, तो 3/10 ये बच गया, 3/10। ये कैलकुलेशन आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं चाहूं तो इसमें 1/5 और 1/2 जो बोला है ना आधा, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 मान सकता हूँ, और 10 से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, थोड़ा सिंपल बन सकती है। या फिर एक बार मैं सॉल्यूशन करके आता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ आपको किस तरीके से करेंगे। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है, मान लिया 1 है, 1 है टोटल डिस्टेंस। अब एक टोटल डिस्टेंस अगर हम मानते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ ये होती है, क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं क्या मान लूं कि मान लिया टोटल डिस्टेंस अपने पास है 100 किलोमीटर, मान लिया है ना, ये क्या है, माना हुआ डिस्टेंस है, माना टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये लिख दिया। अब जो 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, अगर मैंने माना हुआ है 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब 100 किलोमीटर का 1/5, 1/5 कितना होता है, 100 का पांचवा हिस्सा कितना होता है भाई, 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहता है अगला आधा, यानी फिर उसका 100 का आधा कितना होता है, 50 किलोमीटर। आधा लेना है, ध्यान रखना, बचे हुए एक आधा नहीं लेना है, कहीं आप 80 बच गया, 20 जाने के बाद 40 ले लो, ये गलती हो जाएगी आपकी। यहाँ पर 50 और 20 आने के बाद जो बच गया वो आएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। अब आपने इस तरीके से डिस्टेंस को बांट दिया है। अब इसमें आपको टाइम का भाग देना है, तो आपको टाइम किस तरीके से लगेगा, शुरू का जो 20 किलोमीटर था उसमें आपने 2 किलोमीटर के स्पीड से चले हो, अगला जो आधा भाग है यानी आपके पास जो 50 किलोमीटर का हिस्सा है वो 3 किलोमीटर की स्पीड से गए हो, ये टाइम आ रहा है। और अगली बात जो है वो 1 किलोमीटर यानी 30/1 की स्पीड से। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करना बताया आपको। तो अब क्या करेंगे हम, ऊपर देखिए, अब कुछ नहीं बचा है आपके पास, 100 के बटा में फिर ये 10 आएगा, 10 और ये 30 कितना हो जाएगा, ये देखिए 20 में 2 का भाग दोगे 10, और ये 30 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 50/3, तो ये 3 × 40 कितना होगा, 120, 120 और 50 कितना होता है, 170/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 300 ऊपर हो जाएगा, और नीचे आएगा 170, 10 से 10 कट गया, 30/17 जो आ रहा है, एक बार भाग पूरा पूरा गया, और फिर 13 शेष बचेगा, और 17, यानी ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनकी एवरेज रहेगी, जो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। सॉरी, ए में नहीं, सी में है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं हम, थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, बाद में पता चला कि किसी छात्रा के अंक 38 के बजाय 63 जोड़ दिए गए, तो सही औसत क्या होगा। देखिए, आपको ये बताया जाए 38 जोड़ना था, जोड़ दिया 83, तो इसका मतलब ज्यादा जोड़ दिया ना, तो कितना ज्यादा जोड़ा, वो जोड़ा 83 जोड़ा, ठीक है, और जोड़ना कितना था, 38। तो इन दोनों का डिफरेंस ये गलत है, और ये क्या है, सही है। तो अब देखिए, जो भी हो, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गलती हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, और अगर ये 7 बच गया तो ये 4, 45 है ना, ये एक्स्ट्रा कर लिया आपने, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, 45 ज्यादा हो गया। तो 45 क्या करेंगे हम, इस 45 का, इस 45 को हम टोटल में से घटाएंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, पहले आप समझना कि 50 छात्रों का औसत 65 है,
तो 65 को 50 से गुणा करोगे, 25, 30 और 2 32 और एक जीरो, 3250 टोटल आ रहा है। ठीक है, अब इस टोटल में आपने 38 की बजाय कितना जोड़ दिया, 83। अगर मैं 83 नहीं जोड़ता और 38 ही जोड़ता तो 45 कम आता ये टोटल। तो अब मैं क्या कर दूं, इसमें से 45 घटा दूं सही करने के लिए जो ज्यादा जोड़ दिया। तो अब यहाँ कितना आएगा, 0 0 2 3, ये टोटल आएगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, भाई कह रहा हूं 50 छात्र तो 50 का ये सही क्या आएगा, सही औसत, सही औसत आएगा ये, 50 का भाग दे दूंगा वापस, तो ये रिजल्ट आएगा। अब जो भी रिजल्ट आएगा इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से 5 का भाग दे दो इसमें, पहले कितना आएगा 6 32 2 बचेगा 4, फिर वापस कितना आएगा, अगली संख्या जो है उसमें आएगा 1, और ये खत्म हो गया, यानी यहां तक भाग गया। अब लेकिन यहां पर एक जीरो है तो 64.1, ठीक है, ये आंसर करेगा। तो ये ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं, वास्तव में ये सिंपल कैलकुलेशन थी। आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते थे, वो बिल्कुल सिंपल था, और वो काम सिंपल ये था कि अगर आपने 45 ज्यादा जोड़ दिए, कितने लोगों के कितने लोगों में बटा होगा ये 45, ये बटा था। देखिए ये दूसरा है, ये ट्रिक है, ये मान के चलिए ये शॉर्टकट है, इन क्वेश्चनों का यही शॉर्टकट है, और एग्जाम में ये चीज जो अप्लाई कर रहा है ना वो टाइम बचा पा रहा है। कि आपने ये जो 45 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो एक्स्ट्रा के लिए ये 45 आपका एक्स्ट्रा एवरेज बढ़ा दिया, कितने लोगों का 50 का, वो एवरेज आपको राइट जो दिया हुआ एवरेज है उसमें से कम करना है। तो 45 में से 50, 45 में 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए मैं 5 का भाग दूं 9 और ये 0.9, तो इसका मतलब जो भी एवरेज है ना 65, उसमें 0.9 का एवरेज एक्स्ट्रा हो चुका है, उसको सही कर दो तो सही हो जाएगा 60.11। देखो ये बिना कैलकुलेशन सोल्व हो रहा है, वहां पे थोड़ा गुणा भी करना है, फिर घटा के फिर वापस भाग देना है, थोड़ा सा टिपिकल था। दूसरी बात को समझिए, ज्यादा अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 43 में अप्लाई करते हैं सेम चीज को। कह रहा है किसी परीक्षा में 18 छात्रों के औसत अंकों का 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 है। तो 63 ज्यादा लिख दिए, 36 होने चाहिए थे। ठीक है, तो क्या करेगा, 36 और 63 का जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो 27 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 27 जो डिफरेंस है वो कितने छात्रों का है, 18 छात्रों का है। तो अब ये कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 9 में अगर 9 का भाग देंगे 3/2, यानी 1.5 एक्स्ट्रा लिख दिया आपने। ठीक है, 1.5 एक्स्ट्रा गलती से, ठीक है, ये गलती से हुआ है। ठीक है, गलती से हुआ है। तो इसको, इस गलती को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो तो सही औसत ज्ञात करना पड़ेगा। सही औसत क्या होगा, देखिए अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। सही औसत होगा 60 में से आप 1.5 जो बढ़ गया था उसको घटा दो, तो ये आएगा आपका 58.5। ठीक है, ये आंसर करेगा। तो अब बताइए मुझे इसमें कहाँ कैलकुलेशन है, और इस टाइप के क्वेश्चनों में कैलकुलेशन की वास्तव में रिक्वायरमेंट होती है। क्यों क्या करते हैं आप खुद समझिए इस बात को। आप आज तक इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते आ रहे थे, 18 गुना 60 और 18 गुना 6 करते हैं हम, तो 108 यानी 1080 हो गया ये। और अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप वास्तव में 36 जोड़ोगे, गलती से जो 63 थे वो घटाओगे, ये कैलकुलेशन करोगे। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इस कैलकुलेशन को सोल्व करने का। तो इस तरीके की कैलकुलेशन से आप वास्तव में, अब ये जो कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, इसमें वापस फिर आप 18 का भाग दोगे, फिर जाके आपका ये भाग देना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगा, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप कंफर्म बात है 3 गुना या 4 गुना समय लेंगे। आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और इस तरीके से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करते हैं 44। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 अंक बढ़ जाता है। 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, सबसे पहले अगर कोई भी 2 अंक वाली संख्या होती है ना, जैसे मान लो मेरे पास ये 54 है, तो इसको लिखने का तरीका है 5, सॉरी, हाँ, जो ये 50 है या 54 है, मान लो ये 2 संख्याएं अलग अलग। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को लिखने का तरीका देखिए। 50 को हम लिखते हैं 10 गुणा 5 प्लस 1, सॉरी प्लस 0। ठीक है, प्लस 0। और 54 को अगर मैं लिखूं तो 2 अंक जो होंगे ना, वो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, यानी ये 50 प्लस 4 है क्या, 50 का मतलब 5 गुणा 10 प्लस
4, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब ये मैंने क्यों लिख के दिखाया, ये 10 से गुणा होती है ये वाला डिजिट, यानी ये वाला जो डिजिट है ना ये 10 गुणा में होता है, इसका स्थानीय मान 50 है और ये 10 गुणा, ये इकाई है, ये दहाई है, फिर ऐसे ही सैकड़ा होता। तो अब हम इस बात को यहाँ अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बेसिक बताया है उस चीज का। 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है और अंकों को बदल दे तो अंक कितने, किसी एक संख्या के अंकों को बदल दे तो 36 से बढ़ जाता है। तो देखिए 10 संख्या में जो बढ़ा है औसत वो 3.6 का बढ़ा है, ठीक है। किसी संख्या, मान लो, माना वह संख्या क्या है, वो संख्या मान लिया 10x प्लस वाई है। मैं ये कह रहा हूं ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, लेकिन पहला अंक 10 गुना होता है, जैसे आपने यहाँ देखा 54 में 50 जो है वो 5 गुना 10 है, यानी 10 के गुणा में है ये 5, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई, दोनों अंक जो है वो इस तरीके से है 10x प्लस वाई, ये संख्या है वो। लेकिन अगर वो गलती से अगर वो क्या लिख दे, अगर वो गलती से वो अगर 10y प्लस एक्स लिख देता है तो कितने का डिफरेंस होता है वो हमको देखना है ऊपर, कितना है 3.6 अंक बढ़ गया। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ था, ये देखिए एक्स्ट्रा कितना बना था, 10 की 10 संख्याओं का 3.6 बनाया तो कितना बना 36 एक्स्ट्रा करता है। तो इसका मतलब गलती ये हुई है आपकी और होना चाहिए था ये, और गलती से आपने ये कर दिया, तो इसकी जगह ये लिखने पर 36 टोटल में वृद्धि करता है, ये बात आप समझ चुके हैं। तो यानी मैं ये देख सकता हूं कि 10y प्लस एक्स में से अगर मैं 10x जो ओरिजिनल वाला है 10x प्लस y जो है अगर मैं घटा दूं तो टोटल 36 का डिफरेंस बनता है। तो देखिए अब यहां से हम चेक करते हैं y और ये y, यहाँ पर अगर हम देखें ये y है आपका और ये देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 10y प्लस एक्स माइनस से गुणा करूंगा तो 10x माइनस वाई बराबर 36। तो अब देखिए 10y और ये माइनस वाई तो ये कितना बनेगा 9y, और यहाँ पर प्लस का एक x और माइनस का 10x तो ये बनेगा 9x बराबर कितना 36। तो मैं यहां से अगर 9 कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स बन गया और ये कितना है 36। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर मैं y माइनस एक्स देखूं तो ये बन रहा है मेरे पास 36/9 और ये कितना आएगा 4। यानी अभी मुझे x और y, मैंने यहाँ आपको ये 54 संख्या दिखाई थी वो 54 था, 54 में ये 5 जो है 10 के गुणा में है और 4 है सिर्फ 1 के गुणा में होता है। यानी 5 और 4 ये दोनों अंक है ना, इन दोनों अंकों का डिफरेंस, यानी यही तो x और y है आपके यहाँ। तो x और y के जो अंकों का डिफरेंस है वो कितना है 4। यहाँ पर आप आंसर कर देंगे दोनों अंकों का, यानी वो 2 अंकों वाली संख्या है, उस 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का डिफरेंस 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को समझना। n संख्याओं का औसत a है, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है वह दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है और इसी प्रकार आगे की संख्याओं में बढ़ाया जाता है, तो नई संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखिए आपके पास सबसे पहला काम तो यह है टोटल, ठीक है, n संख्याओं का टोटल कितना है, n संख्याओं का टोटल कितना है, वो है n को औसत a से गुणा कर दें तो na, ठीक है, ये आपका टोटल आ गया पहला। अब हो क्या रहा है कि मान लो संख्याएं क्या थी, n संख्याएं क्या थी, यहां मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मान लो n संख्याएं हैं वो x1, ठीक है, फिर उसके बाद में x2, फिर उसके बाद में x3 और ऐसे ही चलते हुए xn तक की संख्या है और इनका औसत जो है वो क्या है a है, ये वाली बात हुई थी। लेकिन दूसरी बार वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 4 8 इस तरीके से अगर जुड़ जाए तो फिर क्या होगा, x1 में कितना जुड़ा 2, फिर उसके बाद x2 में कितना जुड़ेगा 4, फिर उसके बाद x3 में कितना जुड़ेगा 8, तो इस तरीके से ये चलता ही रहेगा। तो अब बात समझना, पहले वाले का तो औसत आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है कितना a, यानी अगर मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ूं तो x1 x2 x3 ये तो मैंने ऑलरेडी ये जोड़ रखा है, कितना जोड़ रखा है n और a। अब आपको जोड़ना क्या है 2 प्लस
4 प्लस 8 प्लस इसी तरीके से 16 और ऐसे चलते हुए आपको कुछ जोड़ना है, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा, अब आप खुद देखना, यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसका डबल हो रहा है, फिर ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, तो ये क्या है आपकी, ये जीपी है भाई, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी ज्योमेट्र गुणोत्तर श्रेणी को जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो पहली टर्म को हम कहते हैं ए, क्या कहते हैं पहली टर्म को, ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 होगा, और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी में सार्वनुपात। हालांकि हम नंबर सिस्टम में गुणोत्तर श्रेणी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उस समय आप समझना, फिलहाल मैं आपको जितनी आवश्यक जानकारी वो बताता हूँ। दूसरी टर्म में पहली टर्म का भाग दोगे तो सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो निकल कर आएगा, तो 4/2 कर लो या 8/4 कर लो, बात वही है, कितना आएगा 2। और इसका जो एस होता है यानी सम ऑफ जीपी जो होता है एन नंबर्स की, यानी एन जो टर्म होती है उनकी जो सम होता है, टोटल होता है, वो होता है एस एन बराबर ए इंटू आर रेस टू द पावर एन -1 अपॉन, अगर आर बड़ा है तो आर होता, एक बड़ा होता तो एक होता, इस तरीके से आप जानते हो। तो यहाँ पर कितना है आर -1, ये आपका टोटल बनता है। अब इस बात को अगर मैं समझू यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए ए का मान आपके पास कितना है 2, तो मैंने लिख दिया 2, और आर का मान रेशियो कितना है 2, तो 2 की पावर कितनी है n-1, और अब मैं नीचे अगर लिख दूं 2 - 1, तो ये कितना बन गया 1, यानी फाइनली मेरे पास क्या निकल कर आया 2 इंटू 2 रेस टू द पावर n-1, ये निकल कर आया मेरे पास, ठीक है। ये टोटल जो एक्स्ट्रा आपने जोड़ा था, तो एक तो टोटल ये है और एक टोटल मेरे पास पहले आ गया, यानी मेरे पास Na प्लस दूसरा टोटल है 2 रेस टू द पावर n-1, ये आ गया। अब ये मेरे पास दोनों संख्याओं का टोटल है, यानी पहले जो किया था उसका भी और बाद में जो किया था उसका भी। अब अगर इसमें टोटल संख्याएं कितनी है n है, n संख्याओं का मैं भाग दे दूं तो मेरा ये आपका एवरेज जो आपको रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन के लिए वो पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा अगर 2-3 बार देख लोगे तो, यानी जीपी इसमें ऐड कर दी गई है एवरेज के क्वेश्चन में। काफी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, और भी सॉलिड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, आज ये तीसरी क्लास थी, हम 45 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इनका रिवीजन भी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स नहीं भी बना रहे तो चैप्टर फिनिश होने के बाद में जैसा ये स्क्रीन पे लिखा जा रहा है वैसा आपके पास मिल जाएगा आपको। और थोड़ा सा हैंड राइटिंग को आप बेयर करना, क्योंकि अभी पेन टैब से काम शुरू किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रैक्टिस में। कल आएगी नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।